नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है पड़ोस की लड़की के साथ अनचाहा रिश्ता। कानपुर शहर में परी नाम की एक लड़की रहती थी। वह अनाथ थी। उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। उसके माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। वह अकेली ही एक किराए के मकान में रहती थी। उसका इस शहर में कोई भी रिश्तेदार नहीं था और नहीं वह किसी को जानती थी। अपना जीवन का गुजारा करने के लिए वह इस शहर में एक कंपनी में जॉब करती थी। कुछ दिन बाद उसके पड़ोस में कोई शिफ्ट हुआ। परी ने दरवाज़ा खोल देख रही थी कि पड़ोस में दो नई महिला शिफ्ट हुई है। एक दिन वह बाहर निकली तो मैंने पूछ लिया, आपका नाम क्या है? उसने अपना नाम रिया बताया और पूछा, आपका नाम? मैंने बता दिया, परी। धीरे धीरे कभी बातें हो जाया करती थी। एक दिन मैंने पूछ लिया, रिया, जिस दिन तुम आए थे उस दिन मैंने तुम्हारे साथ एक बुजुर्ग महिला भी देखी थी। तुम्हारी सास है क्या? वह बोली, हाँ, वह मेरी सास है। परी बुजुर्ग है। वह काफ़ी ज़्यादा चल नहीं पाती, अंदर लेटी रहती है, रिया ने जवाब दिया। एक दिन रिया ने मेरे घर पर आई और बोली, परी जरा किसी काम से मैं अपने पति के साथ जा रही हूँ, तुम माँ जी को एक बार जाकर देख लेना। मैंने कहा, ठीक है, मैं उनका ध्यान रख लूँगी। उनके जाते ही मैंने नाश्ता लिया और उनके घर की एक चाबी मेरे पास थी। चाबी से दरवाज़ा खोल अंदर चली गई। आंगन में सफ़ेद बालों वाली एक महिला को लेटे हुए देखा। आंटी नमस्ते, मैं परी हूँ, आपके घर के सामने ही रहती हूँ। आज आपकी बहू रिया नहीं है, इसलिए मैं आपको देखने आई हूँ। आपको कुछ चाहिए तो नहीं? नहीं बेटी, बैठो, मैं ठीक से चल नहीं पाती, इसलिए रिया कह गई होगी। आपने नाश्ता किया? हाँ बेटा, चाय से बिस्कुट खा लिए थे, कुछ बनाकर रख गई होगी। पास में स्टोर पर ठंडी रोटी और दाल रखी थी। ठंडी रोटी देखकर मैंने गरम गरम परांठे बनाकर आंटी को दिए। आंटी आलू के परांठे बनाए हैं, आपकी बहू ने लीजिए। आंटी ने पराठा लेकर खा लिया और मैं वहाँ से चली गई। बस उस दिन से एक झुकाव सा हो गया। कभी कभी परी जाती तो रिया बात ही नहीं करने देती, कमरे में मुझे बैठाई रखती। आंटी का प्यार भी महसूस कर रही थी और जब कभी वह बाजार जाते पति पत्नी तब मैं देखभाल के लिए आती। मुझे देखते ही एक अलग ही चमक आती आंटी के चेहरे पर दिखती। मेरा हाथ अपने हाथ में लेती और बात करते समय बहुत ढेर सारा आशीर्वाद भी दे देती। उस बूढ़ी आंटी के कभी बिखरे बाल देखकर मैं तेल लगाकर चोटी बना देती थी। मैंने बोला, आंटी जी रिया को बोल दिया कीजिए तेल लगाने को, कितने उलझ गए हैं आपके बाल। वह मुस्कुराकर बोली, साल बीत गए हैं उसको मेरे पास बैठे हुए। मैं चौंक गई, ऐसा सोचा भी नहीं था। मेरी आंखें भर आई। तभी वह बात काट कर बोली, तुम जाओ, रिया आती होगी। बेटे बहू को ज़्यादा देर मेरा किसी से बात करना पसंद नहीं है। कुछ पूछना चाहो तो फिर कभी बताऊंगी। शायद अपना समझने की वजह से यह बता गई जो कभी नहीं बताती थी। मैं बहुत सवाल यह मन में लेकर चली गई। रात भर सोई नहीं। अगले दिन मैंने रिया से पूछा, तुम्हारी सास कैसी आदत की है? वह बोली, बहुत अच्छी है, रौनक है उनकी वजह से हमारे घर में। यह सुनकर मैं परेशान हो गई। फिर आंटी ने ऐसा क्यों कहा? एक दिन रिया और उसके पति बाहर गए। मैं पहुंच गई तो दंग रह गई। आंटी के बाल कटे हुए थे, आंखों में आंसू। यह क्या आंटी जी, बाल क्यों काट लिए? बेटा तुम तेल लगा जाती थी तो रिया ने बोला, पड़ोस को क्यों कहती हो? मैंने बहुत कहा। वह खुशी से मेरे बालों में तेल डालकर जाती है, पर उसने सुना नहीं। कैंची लाई और काट दिए। मैं सलवार कुर्ती से दुखी रहती हूँ तो उसने मुझे गाउन पहना दिया।
बेटा कुछ नहीं बोलता, रोने लगी। मेरी जिंदगी भार है दोनों पर है आंटी, मेरी वजह से आपको बाल। रोने लगी, नहीं बेटा परी, यह दोनों ऐसे ही है, बस मेरी मौत का इंतजार कर रही है। परी रोते हुए घर चली आई। रिया के घर नहीं गई थी, अपने को दोष देती रही। कयों तेल लगाया, चोटी बनाई। वह उस बूढ़ी औरत में अपनी माँ ढूंढने लगी थी। मेरी वजह से परेशान होगी या शायद मेरा लगा समझ रही थी। उसने दूर रखने के लिए ऐसा किया। जब दोनों कहीं पर जाते तो मुझे नहीं बताती, नहीं बुलाते। मैं रोते हुए कुछ उनके घर में कह नहीं सकती। एक दिन चिल्लाने की आवाज़ आई रिया के घर से। अपने को रोक नहीं पाई, मैं दौड़कर गई। आंटी गिर गई थी, रो रही थी। रिया ने हथेली से मेरी ओर रुकने का इशारा किया। हम देख लेंगे, तुम्हारी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं गुस्से में थी पर कुछ बोल नहीं पाई, चली आई अपने घर। पर सो नहीं पाई। कुछ दिन बाद रहा नहीं गया मुझसे, तो रिया की काम वाली से आंटी का पूछा तो पता चला 4 दिन हो गए, पर मैंने उस बूढ़ी अम्मा को नहीं देखा। मैं घबरा गई, कहाँ गई होगी, ठीक से चल नहीं पाती, कोई उनका था भी नहीं जो उन्हें कोई ले जाए। काम वाली बोली, दीदी एक दिन वह अपना घर वृद्ध आश्रम की बात कर रहे थे, मेरे को देखकर चुप हो गए। तो मैंने कहीं आसपास के वृद्ध आश्रम में फ़ोन किया और बूढ़ी माँ पहचान बताई। ऐसी कोई औरत आई है क्या? तभी एक वृद्ध आश्रम से फ़ोन आया कि 4 दिन पहले ही उस तरह की जान पहचान की औरत आई है। मैं वहाँ गई, ऑफिस से बात की और मैं और बूढ़ी अम्मा मिल गई। मैं और वह गले लगकर ऐसे रोए जैसे एक अनचाहा रिश्ता जुड़ गया था। बूढ़ी अम्मा मेरी परी कहकर गले लग गई और मैं भी खूब रो रही थी। मैंने उन्हें कानूनी कागजात कार्रवाई से अपने घर ले आई और रिया और उसके पति पर बूढ़े अम्मा पर अत्याचार का केस कर दिया। पुलिस उन दोनों को जेल में लेकर चली गई। परी बूढ़ी माँ के साथ अपने घर आ गई थी। वह खुश थी, उसे अपनी माँ मिल चुकी थी। बूढ़ी अम्मा को उसकी बेटी मिल चुकी थी। अकेलेपन के गहरे रिश्ते में माँ बेटी का रिश्ता बन चुका था। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।